भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। मुनि से चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक बच्चा आया था, उसको हमने इनाम दिया, तो वो कहने लगा कि महाराज जी हमें इनाम नहीं चाहिए, आप हमारे साथ हमारे घर पे चलिए, क्योंकि वो बच्चा विदेश में रहता है। विदेश में रहता है महाराज जी, बाहर रहता है वो। तो वो कहता है महाराज जी आप हमारे साथ चलिए। तो हमने उनसे कहा महाराज जी बेटा ऐसा सुनो कि हम तो बाहर जा नहीं सकते, आप शाम को महाराज जी का प्रवचन आता है शंकर समाधान, वो देखा करो। तो वो कहता नहीं महाराज जी आप तो हमारे साथ चलिए, क्योंकि हम महाराज जी को हार नहीं दे पाते हैं, सौभाग्य नहीं मिलता है, आप चलोगे तो लाभ मिल जाएगा। तो महाराज जी ऐसे तो बाहर लोग रहते हैं, वो वहाँ रह कर के किस प्रकार से आहारदान आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? नमस्ते महाराज जी। बाहर के लोग किस प्रकार से आहार दान आदि का लाभ ले सकते हैं? दो ही रास्ता है, या तो यहाँ से साधु जाए या वहाँ वाले साधु बन जाए, तीसरा तो रास्ता नहीं है। अब तीसरा अगर कोई बीच का रास्ता निकालना है तो एक रास्ता ये हो सकता है, हमारे यहाँ कृत कारित अनुमोदना तीनों को माना गया है। प्रत्यक्ष कर पाए तो अति उत्तम, नहीं कर पाए तो घर बैठकर अनुमोदना करें। और टेक्नोलॉजी ने आपको वर्चुअली तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी है, तो यदि आप प्रत्यक्ष लाभ नहीं ले सकते तो वर्चुअली लाभ लें, और वर्चुअली इतना इंस्पायर हो, इतनी प्रेरणा पाए कि बीच बीच में मन बन जाए, और जब मौका लग जाए प्रत्यक्ष आकर के सारा लाभ ले लें। एक क्षामी पूर्वक निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन दर्शन कहता है कि सच्चे परमात्मा में, सच्चे देव में तीन विशेषताएं होनी चाहिए, सर्वज्ञ होना चाहिए, वीतरागी होना चाहिए और हितोपदेशी होना चाहिए। आज सुबह क्लास में भी आया था कि सर्वज्ञ परमात्मा हमेशा संसार में पाए जाते, उनका कभी अभाव नहीं होता है। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हम सर्वज्ञ को कैसे माने, क्योंकि ऐसा कोई वर्तमान में जीव देखने में नहीं आता जो तीनों लोगों, तीनों कालों को एक साथ जानता हो। और कुछ ना कुछ अज्ञानता तो सभी किसी न किसी विषय में सभी जीवों की पाई जाती है, तो हम लोगों को सर्वज्ञ की सिद्धि कैसे करें? और दूसरा है हितो वीतरागी। तो कुछ लोग कहते हैं हम वीतरागी को कैसे माने, क्योंकि संसार में जितने भी जीव देखे जाते हैं सभी में कुछ ना कुछ राग द्वेष पाया जाता है, भले किसी में कम हो या किसी में ज़्यादा हो। तो ऐसे लोगों को हम वीतरागी भगवान की सिद्धि कैसे करें, समाधान करें? नमस्ते। ओ, पहला सवाल, हम सर्वज्ञ की उपलब्धि को कैसे सुनिश्चित करें? देखिए, सर्वज्ञ यहाँ नहीं है, बात सच है, पर कहीं नहीं है आप कैसे कह सकते? कैसे कह सकते हैं कि सर्वज्ञ कहीं नहीं है? क्या आप सर्वज्ञ हो? अगर आपके तो तीन लोक तीन काल में सर्वज्ञ नहीं है तो हम आपको ही सर्वज्ञ मान लेंगे, क्योंकि आपको तीन लोक और तीन काल का पता है। जब तुम्हें तीन लोक और तीन काल का पता नहीं है तो तुम्हें ये मानना चाहिए ठीक है मेरा जहाँ तक ज्ञान है वहाँ नहीं है, पर उससे बाहर तो हो सकता है। और यदि तुम्हें मालूम है कि कहीं नहीं है तो तुम ही सर्वज्ञ हो, क्योंकि तुमको तीन लोक और तीन काल का पता है। इसलिए जो है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक वीतरागता का सवाल है, वीतरागता तो आज भी दिखाई देती है कई अंशों में। किसी के प्रति राग और किसी के मन में राग हो या ना है या नहीं, उसकी पहचान हम उसकी प्रवृत्तियों से करते हैं। जो किसी से आकर्षित होता है, विकर्षित होता है, मुस्कुराता है, हंसता है, खिलखिलाता है, किसी से जुलता है, किसी से बिछुड़ता है, जिसके मन में हर्ष होता है, विषाद होता है, जो अच्छा बुरा सोचता है, उसके अंदर राग है, द्वेष है। जो इन सबसे ऊपर उठ गया वही तो वीतराग है। वीतराग का मतलब है समभाव में जीना।
जिसमें न किसी से मोह हो न क्षोभ। ये साधक की उत्कृष्ट अवस्था है जिसे साधना के बल पर पाया जा सकता है। इसलिए सर्वज्ञ भी हैं और वीतराग भी हैं। जब आज हमें आंशिक वीतराग मिल सकते हैं तो पूर्ण वीतराग क्यों नहीं मिले। सर्वज्ञ के संदर्भ में एक बात कहेंगे, आज का विज्ञान एक बड़ी बात करता है। विज्ञान के अनुसार दुनिया के ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति का माइंड कितना % एक्टिव रहता है पता है आपको? बोलो कितना %? हाँ, कितना % पता है आप लोगों को? 6%। कितना? 6% दिमाग जब इतना हो कि आइंस्टीन बन जाए तो 100% माइंड एक्टिव हो जाए तो क्या ना हो जाए। तो जब हमारा दिमाग आंशिक रूप से सक्रिय होने पर इतना है, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि ध्यान के बल पर विशुद्ध आत्माओं का मस्तिष्क पूर्णता सक्रिय होता है, जो उन्हें पूर्ण ज्ञानी बना देता है, केवल ज्ञानी बना देता है। ऐसा हम क्यों नहीं मान सकते। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सत्य। आचार्य विनोबा भावे हुए, उनने जैनों से एक प्रश्न की रखा था कि जैसे किसी को क्रिश्चियन धर्म के बारे में पढ़ना हो तो बाइबल से हो जाता है ज्ञान पूरा, इस्लाम धर्म के बारे में जानना हो तो कुरान से हो जाता है, बौद्ध धर्म के बारे में जानना हो तो धम्मपद से हो जाता है। ऐसे उनने सभी धर्मों के कुछ प्रतिनिधि ग्रंथों के नाम बताए, लेकिन जैनों का ऐसा कौन सा प्रतिनिधि ग्रंथ है जो कि जैन धर्म की पूरी जानकारी दे पाए। तो उसके लिए एक समण सुत्तम ग्रंथ की रचना हुई। उसका आचार्य ने अनुवाद भी किया जैन गीता नाम से। तो उसकी क्या विशेषता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, सच है कि जैन वाङ्मय का कोई प्रतिनिधि ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैन वाङ्मय इतना विस्तीर्ण है कि उसे एक ग्रंथ में बांध पाना बहुत कठिन, बहुत व्यापक है वाङ्मय। फिर भी जब इस बात का अभाव दिखा, और जैसा आपने कहा भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव में समग्र जैन समाज के चारों संप्रदायों की संगीति बैठी, उसमें विनोबा जी का ये प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव में एक निर्णय लिया गया और जिनेन्द्र वर्णी, जिन्होंने जैन सिद्धांत कोश लिखा, तैयार किया, उनको ये दायित्व सौंपा गया और उन्होंने संपूर्ण जैन वाङ्मय से कुछ गाथाओं को छांटकर 756 गाथाओं से समन सुत्तम नाम दिया, जिसमें जैन दर्शन के सभी तत्वों का समावेश है। वो प्राकृत की गाथाओं को दिगंबर श्वेतांबर सभी संप्रदायों में प्रचलित ग्रंथों को लेकर उन्होंने लिखा। ये उस समय सबके द्वारा स्वीकार हुआ और समन सुत्तम को एक प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया। गुरुदेव भी इससे बहुत प्रभावित थे और गुरुदेव ने इसका पद्यानुवाद किया, जिसका नाम दिया जैन गीता। गी यानी वाणी और ता यानी सार। जैन वाणी का जो सार है वह जैन गीता है, जो समन सुत्तम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अगर देखा जाए तो समन सुत्तम में जितनी भी गाथाएं हैं, कारिकाएं हैं, ये सब प्राचीन जिनागमों से संग्रहित करके ली गई। पर चूंकि वो संग्रहित ग्रंथ है, किसी आचार्य विशेष के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया।
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अगर किसी व्यक्ति को समन सुत्तम दे दें तो उसे जैन धर्म के विभिन्न पक्षों का बल्कि सर्वांग रूप से बोध हो सकता है। ये हम लोगों की तरफ से कमी रह गई कि हम लोग उसे प्रचारित नहीं कर पाए, हम लोग उसे महत्व नहीं दे पाए, क्योंकि समन सुत्तम में जैन वाङ्मय के लगभग सभी पहलुओं का समाहार हो जाता है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखकर हमें भी समाधान अमृत का पान कराएं। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए एक कहावत है, बीती ताही विसार दे और आगे की सुध ले। व्यक्ति के जीवन में सबसे कठिन काम कोई है तो पुरानी बातों को भुलाना। जितना हम भुलाना चाहते उतनी वो बातें पुनः याद आती हैं और यही बात जीवन में तनाव का कारण बनती है। आखिर हम अपने जीवन में पुरानी बातों को कैसे भुला सकते हैं, इसका समाधान करें जिससे तनाव से बचा जा सके। नमोस्तु। पुरानी यादों को कैसे भुलाया जाए? दो उपाय जो हम पुरानी यादों को भूल सकते हैं। पहला है क्षमा और दूसरा है प्रतिक्रमण। अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ हमारी कोई कटु स्मृति जुड़ी है तो उसे हम क्षमा करना सीखें। क्षमा भाव से हम उससे बहुत आसानी से मुक्त हो सकते हैं। और हमारे द्वारा कोई दुष्कृत्य हुआ है या कोई कटु प्रसंग हमारे साथ जुड़ा है तो उसकी शुद्धि हम प्रतिक्रमण के माध्यम से कर सकते हैं कि अतीत में मेरे द्वारा जो कुछ भी दुष्कृत्य हुआ है, पाप हुआ है, अपराध हुआ है, मेरा अवश्य पाप मिथ्या होवे, मैं उन्हें छोड़ता हूँ, चित्त का शोधन करता हूँ। यदि भाव बार बार दोहराया जाए तो अपनी बुरी स्मृतियों को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि मैंने इस जन्म में तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, किस पाप के कर्म के उदय से मेरे साथ ये दुर्घटना हुई। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज पारसनाथ श्री। भगवान का चरित्र पढ़ा है? बोलो, पढ़ा या सुना है? पारसनाथ भगवान में 10 जन्म में कमठ का कोई बुरा किया था क्या? नहीं किया, फिर भी उनके साथ पाप हुआ। तो इसलिए ये बात सोचना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। हो सकता है कहीं न कहीं हमारे द्वारा कोई बुरा हुआ हो, अथवा पाप कर्मों से ऐसा संयोग भी बन सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, ये मत सोचो कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, ये सोचो कि शिखर जी आ रही थी इसलिए बच गई, आज जीवित तो हूँ। दोनों पैर खोया, उसकी चिंता मत करो। अरुणिमा सिन्हा से प्रेरणा लो, जिसने दोनों पाँवों को खोने के बाद एवरेस्ट की चढ़ाई की। समझ गए? अपना हिम्मत बना के रखो, अपनी हिम्मत बना के रखो, मनोबल को ऊंचा रखो। तुम्हारा ये परम सौभाग्य है कि इतना सब कुछ होने के बाद आज फिर से सम्मेत शिखर जी की वंदना के लिए यहाँ पाए। भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो कर्म का योग होना था सो हो गया, अब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं पैरों के बल पर भले न कर पाऊँ पर अपनी भावनाओं के बल पर शिखर तक चढ़ सकूं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। बहुत सुंदर भावना योग करती हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत। चलिए, श्रद्धा जैन शाहपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सायपुर में विराजमान मुनि श्री संभव सागर जी सत्संग की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अन्य क्षेत्रों में किए गए पाप को व्यक्ति
गुरु चरणों में आकर और मंदिर में आकर या धर्म क्षेत्र में आकर उसका प्रायश्चित कर लेता है, लेकिन व्यक्ति फिर भी धर्म क्षेत्र में आकर और गुरु चरणों में आकर ही पाप करता है, फिर व्यक्ति वो पाप बजलेब के समान माने जाते हैं, फिर भी व्यक्ति उन पापों को करता है, तो व्यक्ति उन पापों का प्रायश्चित कहाँ करने जाएगा या उन पापों का प्रायश्चित कहाँ पर होगा? देखिए, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जहाँ दुनिया पाप धोने आती है वहीं कोई पाप बांधे, तो इससे बुरी बात और क्या हो। तो हमें चाहिए कि हम धर्म क्षेत्र में जब कभी भी आए सावधान और सचेत होकर के आए, ऐसा कोई कृत्य न करें कि हमसे पाप हो, और पाप हुआ है तो गुरुजनों के पास जाकर कठोर से कठोरतम प्रायश्चित लें ताकि उसे कुछ अंशों में नष्ट कर सके। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। हम सब भगवान का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले भगवान किसका ध्यान करते थे? भगवान पहले पंच परमेष्टि का, फिर अपनी आत्मा का। समझ गए? चलिए सर एक और, सॉरी हाँ महाराज श्री जी, एक और बोलो बोलो बोलो, घबराओ नहीं। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि महाराज आचार्य श्री के आगे 108 होता है और माताजी लोग के नाम के आगे 105 क्यों होता है? ये देखो, श्री लिखने की एक परिपाटी है। पुराने जमाने में किसी के आगे श्री लिखा जाता था तो अनेक बार लिखा जाता था, है ना। एक बहुत पुराना दोहा मुझे पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री ने सुनाया था। श्री लिखिए श्री गुरुन को, सट रिपु को पुनि चार, दोय मित्र और पुत्र को, पंच भृत्य और नार। दोय मित्र और भृत्य को, पंच पुत्र और नार। पुराने जमाने में एक परंपरा थी कि लौकिक गुरु के साथ श्री लिखो तो 6 बार लिखो, रिपु को पुनि 4, अगर शत्रु है तो 4 बार श्री लिख दो, यानी समझ लो ये दुश्मन है। दोय मित्र और भृत्य को, श्री श्री 2 बार लिखो तो मित्र अथवा भृत्य सेवक के लिए। और पंच पुत्र और नार, पुत्र के लिए 5 और स्त्री के लिए 5 बार लिखो। ये परिपाटी थी। अब वो कहाँ की थी मुझे नहीं मालूम, उनके मुख से मैंने सुना। तो इसी तरह मुनियों के आगे ना कितनी बार श्री लिखो, तो बोले 108 श्री। श्री 108 बोलो या 108 श्री बोलो, हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म लगा श्री 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 108 बार बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी। तो श्री 108 या 108 श्री। आप लोग जयकारे बोलते हैं तो 108 बोलते हो, श्री भूल जाते हो, खा जाते हो। 108 भगवान महावीर स्वामी की जय। तो भगवान महावीर एक है कि 108 है? 1008 भगवान महावीर स्वामी की बोले तो भगवान महावीर स्वामी एक है कि 1008 है? एक। तो श्री बोलना चाहिए, बोलने वाले को उस समय ध्यान रखना चाहिए। हड़बड़ी में एक अक्षर खा जाते, अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा होता है, ये सावधान होना चाहिए। फ्लो में होता है, हम लोग सोचते हैं इसको मन से जोड़ लिया जाए, ठीक है ना। तो 1008 श्री, 108 श्री, श्री 1008, श्री 108। मुनि महाराजों के 108 गुण होते, इसलिए उनके नाम के आगे 108 लिखा जाता है। आयरिकाओं के 105 गुण होते हैं, इसलिए उनके नाम के आगे 105 लिखा जाता है। समझ गए? तो जिनके जितने गुण हैं उनके नाम के साथ, भगवान के 1008 नाम होते हैं, इसलिए उनके आगे 1008 लगाया जाता है। चलिए, श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर, दिगंबरजन महासमिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, अजमेर चातुर्मास के दौरान ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ।
आपके मार्गदर्शन से वहाँ पे पंच तीर्थ का निर्माण हुआ, जिसमें संबेश शिखर की जो रचना, काल्पनिक रचना बनाई गई वो बहुत ही भव्य, और उसके ऊपर जो पिछले 2016 के बाद वहाँ पे प्रतिवर्ष चातुर्मास होता है, और ये जो मोक्ष सप्तमी का जो मोदक समर्पण होता है, उस दिन अजमेर के हर जैन समाज के व्यक्ति के जुबान पर एक ही नाम होता है कि प्रमाण सागर जी के द्वारा रचाई गई संबेश शिखर की रचना। और वहाँ पे इतना भव्य प्रोग्राम होता है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता महाराज जी। तो ये अजमेर वालों को आपका एक विशेष आशीर्वाद रहा है। तो मैं अजमेर वालों की तरफ से और विशेष रूप से विद्यासागर तपोवन के आसपास जितनी भी जैन कॉलोनीज हैं उनकी तरफ से आपको बार नमोस्तु करता हूँ महाराज जी, नमोस्तु करता हूँ। महाराज जी, प्रश्न तो अगर आप आज्ञा देंगे तो 2 हैं, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं आता हूं, लेकिन मैं आप जैसे भी आज्ञा देंगे। हाँ, एक तो बोलो पहले। गुरुदेव, हम लोग वीतरागी धर्म को मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे परमात्मा जो है वो वीतरागी हैं, ना कुछ देते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, ना कुछ करते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी पूजा है, स्तुतियां हैं, चालीसा है, जो कुछ भी हमारी भावनाएं होती है, यहाँ तक कि हमारे जो मंदिर में हम दर्शन भी करने के भाव होते हैं, तो वो एक याचक के रूप में होते हैं। कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि भगवान आप हमें ये दे दो, भगवान आप हमें ये कर दो, भगवान आप हमारा ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। कई बार मेरे दिमाग में बात आती है व्यक्तिशः कि जब साधु भी मुनि भगवान के सामने बैठते हैं पीछे को ऊपर करके, तो वो एक ऐसा लगता है जैसे याचक की मुद्रा हो। तो महाराज जी, ये क्या है इस तरह के भाव मन में आना कि हम भगवान के सामने जाएं और कुछ ना मांगे, ये ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा है तो वो जो लोग हमारे आज की जो जनरेशन है, वो यंगस्टर्स हैं, वो जो दूसरे साधु साधुओं के पास या दूसरे देवी देवताओं के पास इसी अपेक्षा से जाते हैं कि हम यहाँ आएंगे तो हमारी ये मानोकामना सिद्ध होगी और ये इस तरह से हमारे को यहाँ से लाभ मिलेगा, और वो वहाँ जाते हैं। तो उनको हम वे बैक कैसे करें एक तो, और ये करें महाराज जी। एक हुआ, नमोस्तु गुरुदेव। दूसरे के लिए फिर इसके बाद जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपका सवाल 3 तरफ बटा हुआ है कि जब भगवान कुछ देते नहीं, लेते नहीं, तो हम भगवान के पास क्यों जाते हैं। दूसरा, जो लोग भगवान के पास याचना करते हैं उसका मतलब क्या। मुनि महाराज भी याचक मुद्रा में ही जाते हैं। और जब भगवान देते लेते नहीं हैं, तो जो लोग दूसरों के पास चले जाते हैं जो देते लेते हैं, तो उनको हम कैसे रोकें, है ना। सबसे पहले तो सिद्धांत को समझो। ये सच है कि भगवान न कुछ देते हैं न लेते हैं, पर मैं इससे एक कदम आगे बढ़ूंगा और कहना चाहूँगा, भगवान देते नहीं हैं, लेते नहीं हैं, ये बड़ी उथली बात है। भगवान दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, ये सच्ची बात है। भगवान देना चाहे भी तो न दे सकते और न कुछ ले सकते, समझ गए। फिर भी भगवान के चरणों में आने से हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं वो अभी हमें मिल जाता है। कैसे? जब हम भगवान के चरणों में भाव भरा नमन अर्पित करते हैं, हृदय में भावों में जो विशुद्धि आती है, उस विशुद्धि के निमित्त से हमारा माइंडसेट बदलता है। माइंडसेट बदलने से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों के परिवर्तन से कर्मों के रसायनों में परिवर्तन आता है। कर्मों के रसायनों में आने वाले परिवर्तन के कारण बहुत सारे अशुभ कर्म झड़ जाते हैं और नए पुण्य कर्म बंध जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि हमारे बहुत सारे रुके काम बन जाते हैं, बिगड़े काम सुधर जाते हैं, मनचाहा काम हो जाता है। इसमें भगवान बने केवल एक निमित्त है, लेकिन हमें वो सब कुछ दिखता नहीं। तो हम तो यही कहते हैं आपके ही कारण हुआ, ये आपके ही कारण हुआ। एक कृतज्ञता का भाव हमारे यहाँ प्रकट किया जाता है। सपोज आप मेरे पास आए और आपने हमें नमन किया,
यहाँ आए और आते ही जिस दिन आए मान लीजिए उस दिन आपका कोई रुका काम पूरा हो गया। अब आप बताओ क्या कहोगे? महाराज के आशीर्वाद से हुआ। महाराज के आशीर्वाद से हुआ, यही कहोगे ना? जी। एक भक्त व्यक्ति के हृदय से ये आवाज निकलेगी। अहंकारी कहेगा मेरे पुण्य से हुआ। अहंकारी क्या कहेगा? मेरे पुण्य से हुआ। पर सच्चा भक्त क्या कहेगा? महाराज की कृपा से हुआ। हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो एक भक्त की हैसियत से जाते हैं, एक श्रद्धालु के रूप में जाते हैं। और जब श्रद्धालु उस भावों से भरकर भगवान के श्री चरणों में जाता है तो भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद उसके हृदय में जो विशुद्धि की लहर उत्पन्न होती है, उसके रुके काम बनते हैं। वो भगवान से कहता है, भगवान आपकी कृपा से मेरा ये सारा काम बना है, आप ही मेरे तारनहार हो, आप ही मेरे उद्धारक हो, आपने मुझे दिशा दी, दृष्टि दी। ये तो भौतिक उपलब्धि की बात है। आपने शंका समाधान सुना, आपने प्रवचन सुना, आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन आया, बदलाव आया। आप क्या कहोगे? महाराज आपने मेरा जीवन बदल दिया, धन्य हो, आपका अनंत उपकार है मेरे पर। ये बोलोगे कि नहीं? बिल्कुल यही बोला हाँ जी, है ना? आपने बदल दिया। अरे हमने क्या बदला? मेरे में बदलने की ताकत होती तो सबको बदल देता। कोई कोई बदलता है, सब बदलता है क्या? देखो इतने लोग यहाँ बैठे हो, कितने लोग हो जो बहुत दिनों से शंका समाधान सुन रहे हो? थोड़ा हाथ उठाना। लगभग सभी हैं, है ना? कितने लोग बदले हो? ईमानदारी से बोलना। डर के मारे सब हाथ नहीं उठा। उठाओ तो थोड़ा, सर्वे तो हो, मुझे भी पता लगे। बहुत थोड़े, 10%, है ना? इसका मतलब सब नहीं बदले तो मैं कहाँ तुम्हें बदलने वाला हुआ? बदला वही जिनका भवितव्य अच्छा था, पर निमित्त कौन बना? निमित्त कौन बना? जो सामने बैठा, वो निमित्त बना। उसके निमित्त से परिवर्तन हुआ तो जिसके हृदय में परिवर्तन घटता है उसके मुख से यही उद्गार निकलेगा, ये आपके कृपा से हुआ, आपने मेरा उद्धार कर दिया। और ये निकलना भी चाहिए। ये तो व्यवहार है, व्यवहार में ऐसा ही बोला जाता है। जब आत्मा में डूब जाओ तो हमसे बाहर कोई है ही नहीं, लेकिन जब बाहर रहो तो आप ही मेरे तारनहार हो। नहीं त्राता, नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत रे, बीत रागात परो देवो न भूतो न भविष्यति। ये उद्गार है भक्ति के। ये उद्गार भी भाव विशुद्धि का कारण बनता है। समझ गए? मैंने अनेक बार इस संदर्भ में एक उदाहरण दिया, आज फिर देता हूं। एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने मुझसे पूछा था कि महाराज जी मुझे जैनियों की सब बातें अच्छी लगती है, पर एक बात अच्छी नहीं लगती कि जैन लोग ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए न ईश्वर ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया। तो मैंने कहा बहन जी यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या बात? मैंने कहा यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। उसने पूछा क्या बात है? मैंने कहा ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? तो उन्होंने बोला महाराज जी फिर आप क्या ईश्वर की उपासना क्यों की जाती? जब ईश्वर कुछ करता नहीं तो ईश्वर की उपासना क्यों करते? मैंने कहा आप दर्पण देखते? बोले हाँ देखते। क्यों देखते? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने कहा इसका मतलब जब आप दर्पण देखती हो तो दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ करता है? नहीं महाराज, दर्पण हमारे चेहरे को साफ नहीं करता, दर्पण में देखकर हम खुद अपने चेहरे को साफ कर लेते हैं। तो मैंने कहा बहन जी बस यही कहता हूँ, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करते, वो एक दर्पण है,
उनको देखकर हम अपनी विशुद्धि से अपना सब कुछ साफ कर लें। समझ गए? तो ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा, भगवान के सामने हम याचक की मुद्रा में कैसे जाएं? बिल्कुल नहीं जाओ। भगवान के सामने में याचक बनकर मत जाओ, उपासक बनकर जाओ। भगवान के चरणों में भिखारी मत बनो, पुजारी बनकर जाओ। लेकिन एक बात भी ये ध्यान रखने की है कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ होगी तो वो माँ के आंचल में ही जाएगा और कहाँ रोना रोएगा। तो मन अशांत होने लगे, भगवान के पास जाकर प्रार्थना करो, अपने अभावों को पूरा करने के लिए नहीं, भगवान के सामने प्रार्थना करो, अभावों में भी मुस्कुराते रहने की ताकत पाने की। प्रार्थना करो, याचना नहीं। ये सबसे उत्तम रास्ता है। हम मुनि लोग भगवान के सामने ऐसे खड़े होते हैं तो कुछ मांगते नहीं है। ये हमारी वंदना मुद्रा है। समझ गए? ये वंदना मुद्रा है और वंदना मुद्रा से हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान आप जैसा हम बन जाएं, आपके द्वारा बताए मार्ग पर निर्बाध रूप से चलते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारी हर वंदना में एक ही भावना होती है, मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे कर्मों का क्षय हो, मेरा सुगति गमन हो और मेरा समाधि मरण हो और आपके गुणों की प्राप्ति हो। मांगो तुम भी। ये मांगना है तो मांगो, भगवान को भगवान से मांगने ही चाहते हो तो वो मांगो जो भगवान के पास है। भगवान की गद्दी मांग लो, अब भगवान दे भी देंगे। भगवान कहते हैं मुझे किसी ने दिया नहीं, तुम्हें भी अपने आप मिलेगा। अगर मेरे रास्ते पर चलोगे तो पक्के तौर पर पाओगे। अब आपका तीसरा पहलू, एक में ही 3 हो गए इसलिए दूसरे का नंबर नहीं लगेगा। इसी में तीसरा आगे बता रहा हूं। तीसरा पहलू, जब जैन लोगों को ये कहते भगवान कुछ देते लेते नहीं है तो लोग इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं भैया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान के पास ना हो और दूसरों के पास हो? जो भगवान नहीं दे सके वो दूसरे कैसे दे देंगे? जो काम भगवान नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता है, तय है। क्योंकि हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुरूप शुभ अशुभ संयोगों को भोगता है, कोई नहीं दे सकता। एक बार एक ने कहा कि महाराज जी हम अमुक देवी को पूछते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं? हमने कहा आप पूछती हो? बोले हाँ पूछते हैं। क्यों पूछती हो? बोले महाराज जी इसलिए कि रोग शोक संताप ना हो। हमने कहा अच्छा, कब से पूछ रही हो? 25 वर्ष से। मैंने कहा फिर तो आपके यहाँ कोई रोग नहीं होता होगा, शोक नहीं होता होगा, संताप नहीं होता। बोला महाराज जी इसीलिए तो आपके पास आए, आप कुछ उपाय बताओ। बोले क्या मतलब? आपके यहाँ तो कोई बीमार पड़ता नहीं होगा। बोला महाराज जी पिछले 10 सालों से कोई ना कोई बीमारी घर में लगी है, डॉक्टरों के पास रोज जाना पड़ता है। अच्छा फिर कोई शोक तो नहीं हुआ होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हुई जिसमें 2 कच्चे मौतें हुई। बोला ठीक है, टेंशन तो नहीं होगा? बोले महाराज जी इतना टेंशन है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, कुछ प्रॉपर्टीज को लेकर के भी बहुत टेंशन है, आप कोई रास्ता बताइए ना। हमने कहा बहन जी 25 बरस से जिस देवी की पूजा, नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझ लो, जैनों में जिसकी सबसे ज्यादा पूजा होती, 25 बरस से आप जिसकी पूजा करते आ रही हो और आपने कहा कि उनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता और आपने खुद मुख से जाहिर किया घर में रोग भी है, शोक भी है, संताप भी है, तब बताओ पूजा करने से क्या फायदा? जो कहते हैं किसी देवी देवता की पूजा अर्चा से काम बन जाता है, सिद्ध कर दो। सबसे पहला समर्थन मैं करूंगा, सारे मंदिर बंद करा के उनके मंदिर बनवा दूंगा, क्योंकि देश के अस्पताल बंद हो जाएंगे, जनता का कितना बड़ा कल्याण होगा। है यह संभव? अगर वो दुखदारी दूर कर दे मैं समर्थन करूंगा, आगम को थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर दूंगा। अच्छा है देश की गरीबी हट जाएगी, 77 साल से सरकारें नहीं मिटा पाई, वो मिटा देगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस प्रकार के भ्रम जालों में नहीं पड़ना। हमें चाहिए आज की पीढ़ी को हम तार्किक तरीके से तात्विक बात समझाएं, उनको छोटे छोटे फुलझड़ियां न पकड़ाएं, उन्हें जीवन के यथार्थ का बोध कराएं, जिससे वो अंदर से मजबूत बने, समर्थ बने और अपने जीवन का सच्चा रस ले सके, जीवन का आनंद इसी में। महाराज जी, दूसरा प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ। इसी के कंटिन्यूएशन में एक बात और दिमाग में आई है। हाँ। कि फिर हमारे यहाँ पे 24 तीर्थंकर हैं। हाँ। वर्तमान में भगवान महावीर के शासन काल में हम मान जो 24 ही है। हम यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं कि इस वाले क्षेत्र में ज्यादा एनर्जी है, इस वाले भगवान में ज्यादा एनर्जी है, यहाँ पे जाएंगे हमारी मनोकामना पूरी होगी। तरह तरह के लोग बात करते हैं कि आप उन वाले मुनीश्वरनाथ को मानो। ये बात क्यों होता है और ये लोगों में विश्वास क्यों है? इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आदत खराब हो गई। जिसकी आदत खराब होती है वो ऐसी बात बोलते हैं। तत्व ज्ञान को एक तरफ करके दूसरे तरह का भ्रम जाल फैलाते हैं, इसलिए ऐसी बातें होती है। जो सच्चा तत्व ज्ञानी होगा, जो भेद विज्ञानी होगा, जिन मत का सच्चा श्रद्धानी होगा, उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनी। नमस्ते करते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही सम्मान के साथ में पुनीता जी हमारे बीच न्यूयॉर्क से यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच गुणायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री विपिन जी जैन यहाँ पर हैं, जिन्होंने साधना बसत का तथा गुणायतन के अन्य निर्माण कार्यों में बहुत सहयोग प्रदान किया हुआ है। आज उनके पुत्र जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। आज उनके पुत्र कार्तिक जैन और उनकी पुत्री सिद्धि जैन यहाँ पर हैं, जो एक आर्किटेक्ट हैं और गुणायतन के लिए भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो हम बहुत सम्मान के साथ में यहाँ पर आमंत्रित करते हैं श्री विपिन जी, कार्तिक जी और सिद्धि जी जैन, अहिंसा बिल्डर दिल्ली से, जो हमारे बीच हैं। कृपया पधारे मंच पर। आपके सम्मान के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जैन, गुणायतन के सीईओ हैं, और एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष जयपुर से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें। और विपिन जी, कार्तिक जी और सिद्धि जी, चल जोरदार करतल ध्वनि के साथ बंधु निस्वार्थ गुणायतन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चाहे साधना बसत का हो, चाहे गुणायतन के अन्य प्रोजेक्ट हों, उन सभी प्रोजेक्ट में अपनी दक्षता के साथ में सेवाएं प्रदान यहाँ पर कर रहे हैं। महाराज जी, ये अहिंसा यात्रा संघ है, जो एक ही परिवार के सदस्य है। 10 से 15 युवा पीढ़ी है। ये पिछले 4 सालों से 200-300 यात्रियों को सम्य शिखर जी की वंदना करा रहे हैं। आशीर्वाद दीजिए महाराज जी की अगले साल 500 यात्रियों को अपने साथ लाए। इसके अलावा ये युवा पीढ़ी ये पूछना चाहती है कि ये कैसे धर्म की और प्रभावना कर सकती है, और ये अपने बच्चों में कैसे संस्कार डाले कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी ये कंटिन्यू चलता रहे कि सम्य शिखर जी में अहिंसा यात्रा संघ का हर साल इनकी प्रेजेंस बनी रहे। सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा पुनीता बहन का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। 7 समंदर पार रहने के उपरांत भी इन्होंने अपने परिवार में, बच्चों में संस्कार की वह अलग जगह रखी, और न केवल अपने घर परिवार में, एनआरआई प्रामाणिक पाठशाला में इनकी बहुत सक्रिय भूमिका है, जिसके माध्यम से पूरे अमेरिका और यूरोप में संचालित पाठशालाओं में इनकी बड़ी भूमिका है। प्रामाणिक समूह के अन्य गतिविधियों में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए ऐसे लोगों का जोरदार अभिनंदन है। आपने सवाल पूछा है, बूंदी से आए नहीं लोग? केकड़ी, देवली, बूंदी, मालपुरा, उस इलाके के युवा हर वर्ष आते हैं और काफ़ी तादाद में आते हैं। बड़ी अच्छी संख्या है, प्रतिवर्ष आते हैं। ये इन सब के धर्म निष्ठा और तीर्थ राज के प्रति जुड़ाव का प्रतिफल है। मैं इन सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि अपना उत्साह इसी तरह बनाए रखो, लेकिन अपने धर्म को केवल शिखर जी की यात्रा तक सीमित मत करना। धर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। शिखर जी की यात्रा के बाद तुम्हारी धर्म श्रद्धा और प्रबल होनी चाहिए। घर परिवार में जाने के उपरांत तुम्हारे आचार विचार और व्यवहार में धर्म के लक्षण दिखने चाहिए, तब इसका आनंद होगा। और इस तरीके से अपने जीवन में बदलाव लाओ
कि तुम्हारा खुद का जीवन तो बदले ही, तुम्हें देखकर दूसरे लोग भी प्रेरणा पाए और तुम्हारी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ते जाए। आज के इस विषम दौर में हमें सबसे ज़्यादा इसकी ही आवश्यकता है। सभी को आशीर्वाद। श्री विपिन जी जैन, गुणायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, दिल्ली से अपना प्रश्न रखेंगे। गुरुदेव को नमोस्तु। नमोस्तु सभी गुरुदेव को, एल्लक छुल्लक सभी को मेरा नमोस्तु। गुरुदेव, मैं धन्य हूँ आपके चरणों से जुड़ के। आज मेरा परिवार सब आपके चरणों से, गुणायतन से और समेत शिखर से जुड़ा है। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज की डेट में हम मरने वाले कम हैं और पैदा होने वाले ज़्यादा हैं और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और हमारा धर्म कहता है कि जब कोई आदमी मरता है उसकी आत्मा दूसरे हृदय में परिवर्तन हो जाती है। तो फिर ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? कहाँ से लोग आ रहे हैं? मरने वालों का मोर्टेलिटी रेट कम है हमारे पास। ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विपिन जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। इनका पूरा परिवार तन मन धन से इस कार्य में, गुणायतन के निर्माण कार्य में लगा हुआ है। मुकेश जी के जाने के बाद एक खाली स्थान हो गया था, विपिन जी ने उसकी पूर्ति कर दी है। आशीष देहरादून ने भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखा और सुनील जी पहाड़िया भी यहाँ के निर्माण कार्य में लगे। मैं इन सब की भूरी भूरी सराहना करता हूँ और इनको आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए कि इनके बाद इनके बच्चे भी आगे बढ़े। अभी विपिन ने मुझसे बोला हमको क्यों बुला लिया? हमने बोला तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हारे बच्चों को बुलाया, ताकि तुम्हारे बच्चों को इस बात का एहसास हो कि हमारा समाज में क्या स्थान है और इस स्थान को हमें आखिरी सांस तक मेंटेन करना है। ये प्रेरणा देने के लिए बुलाया, समझ गए? तो पूरा परिवार जुड़ा है और ऐसे ही जुड़ाव सबका होना चाहिए, औरों के हृदय में भी ऐसी ही प्रेरणा होनी चाहिए। अब आपके सवाल की बात है, आपने कहा जनसंख्या बढ़ रही है, तो पहले तो मैं कहूँगा कि जैनियों की घट रही। इसलिए सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि जैनियों की जनसंख्या कैसे बढ़े, और जैनियों की जनसंख्या तब बढ़ेगी जब आप लोग अपनी फैक्ट्रियों को ठीक से संचालित करोगे। वो व्यवस्था आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास नहीं। TFR 1.6 है, जो बहुत कम है। अगर यही स्थिति रही, टोटल फर्टिलिटी रेट का दर सबसे कम जैनों का है, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 सालों के बाद हम आधे रह जाएंगे, और उसके बाद के 50 सालों में 45 लाख के 5 लाख भी नहीं बचेंगे। इसलिए मैं सारे युवाओं को, नई पीढ़ी के लोगों को ये प्रेरणा देता हूँ कि यदि तुम जैन धर्म को जीवित रखना चाहते हो तो जैनों को जीवित रखो, जैनों की संतति को बना के रखो, नहीं तो कल तुम्हारा भी पारसियों जैसा नाम शेष न हो जाए। इस बात पर सभी को बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। पहले माँ बाप 2 थे तो 4 तो होते ही थे, अब 2 हुए, अब उसमें भी 1 होने लगे, और कई तो 1 को भी तैयार नहीं। तो समस्या बहुत गहरी है, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए प्रसंग में मैंने बात कही। अब आपके मूल प्रश्न पर मैं आता हूँ। ये जनसंख्या बढ़ गई तो प्राणी कहाँ से आते हैं? पता है, हमारे यहाँ पहले शेरों की संख्या कितनी थी, अब कितनी बची? अन्य जानवरों की संख्या कितनी थी, कितनी बची? कई नस्लें खो गई। गायों की हमारे देश में सैकड़ों नस्लें थी, आज मात्र बहुत थोड़ी नस्ल बची। 11 नस्ल तो पूर्णतः विलुप्त हो गई। बहुत सारे प्राणी चले गए, बहुत सारे। अब पहले हम लोग गोरैया देखते थे, कौवा देखते थे, वो सब कहाँ दिख रही, गए क्या? इसका मतलब है उन सब ने आदमियों का रूप धारण कर लिया। तो महाराज ये कलयुग में तो कहते हैं मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, तो मनुष्यों की संख्या कैसे बढ़ गई? तो भैया मनुष्य होना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता पाना दुर्लभ है, ये बात ध्यान रखना। ये जनसंख्या का जो असंतुलन है वो क्या है? आत्माएं जितनी हैं उतनी हैं। अभी बरसात है, हम देखते हैं सब तरफ हरियाली, कीड़े मकोड़े कैसे फैल गए, क्या नए जीव आ गए? बोले नहीं, अभी बरसात है। जब सूखा था तब क्या था? गर्मियों में क्या था? सब सूखा, तो जीव कहाँ चले गए? तो यहाँ बरसात है, दुनिया के किसी कोने में सूखा मचा हुआ है, वहाँ के मरे हुए जीव सब यहाँ आ गए। और जब यहाँ सूखा होगा, दुनिया के किसी कोने में बरसात होगा, यहाँ के मरे जीव वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।
संतुलन बना रहेगा। सब इकोसिस्टम है, एक आत्मा भी इधर से उधर नहीं होगी, पर्याय परिवर्तित हो सकती है, आत्मा की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।